नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए कई सब्जेक्ट्स का एक साथ में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इन्वायरमेंट, इन सभी का आपको एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड कर सके जिनमें सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पर हों और ये आपके कोई भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसके लिए आपकी सहायता कर सकें उसमें। तो दोस्तों, अपने इस प्रयास को आज हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसे पसंद भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे इस चैनल को। तो दोस्तों, इसे अपना ही चैनल समझकर शेयर भी करते रहिए और जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, और जहां आपको हर सब्जेक्ट के विषय में एक डिटेल कॉन्सेप्ट पूर्वक इस तरीके से मिलेगा कि आप एक रनिंग नोट्स बहुत ही आराम से बना सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून की। जैसा कि हम अपने पिछले भाग में बात कर चुके हैं अरब शाखा की मानसून के विषय में, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा के विषय में। ग्रीष्मकालीन मानसून को भी हम कर रहे थे और आज हम करने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा को। तो दोस्तों, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है उससे किस तरीके से मानसून की उत्पत्ति होती है और जो एरिया रह गए थे अरब सागर की शाखा से, उनमें आगे के एरिया में किस तरीके से वर्षा होती है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक और स्वागत है आपका के ऑनलाइन के एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं अब और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें घटनाएं घटित होती हैं। दोस्तों, अगर जैसे हमने अरब सागर शाखा की जब हमने बात की थी तब भी हमने देखा था कि अगर भारत में कोई टोपोग्राफी ना हो, मतलब एकदम समतल कर दिया जाए भारत को, कोई पहाड़ कगार कुछ ना हो, तो क्या भारत में वर्षा हो सकती है? अगर समतल कर दें तो वर्षा पॉसिबल होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं पर तो कगारों से टकरा करके, पहाड़ों से टकरा कर ही तो वर्षा हो रही थी। तो भारत में अगर बारिश का कारण बोला जाए तो भारत में बारिश का एक्चुअल जो रीज़न है वो भारत की टोपोग्राफी है, जो भारत को वर्षा देती है। और यदि भारत में कोई टोपोग्राफी ना होती तो यहाँ वर्षा भी ना होती। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जब यहाँ भूमध्य रेखा से हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ मुड़ जाती थी, पवनें जब आती थी, एक शाखा इधर मुड़ जाती थी, एक शाखा हमारी इधर चली जाती थी। हमने देखा था, कल हमने जब बात की थी अपने पिछले भाग में, तो हमने देखा था एक शाखा हमारी अरब सागर की ओर चली जा रही थी, इधर अरब सागर चली जा रही थी, और दूसरी हमने देखा था बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जा रही थी। हमने अरब सागर के बारे में सारी डिटेल कर ली थी, किस तरीके से यहाँ पे पहले बात अनाईमुडी की श्रेणियों से होते हुए फिर यहाँ पे जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहाँ पे वर्षा करते हुए जो यहाँ पे गैप हैं वहाँ से विंड गैप एंट्री करती है, फिर यहाँ पे कच्छ की घाटियों से और अरावली की श्रेणियों के समानांतर होते हुए किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, और ये सारी घटनाएं हमने देख ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी की। तो आप नोट्स साथ में बनाते जाइएगा और देखते जाइए किस तरीके से घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, हमने जैसे बात की थी अपने पहले भाग में कि ITCZ लगातार खिसकता रहता है। ITCZ लगातार नॉर्थ की ओर खिसकता रहता है, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाता रहता है। तो जब ये ITCZ खिसकता रहता है तो उससे क्या होता है कि हमारी ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा है, ये क्या होता है, यह भी भूमध्य रेखा को पार करता है और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद ये अपने नियम के अनुसार मुड़ जाती है, इस साइड में दाहिने के साइड में मुड़ जाती है, और ऊपर से क्या आ रही होती है, हमारी ट्रेड आ रही होती है। हमने बात की थी इसकी, हमारी ट्रेड आ रही होती है। जब हमने बात की थी किसकी, जब हमने प्रेशर बेल्ट की बात की थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि किस तरीके से 30-35 पर हवाएं उतरती हैं और वो हवाएं फिर 30-35 में उतर कर धीरे धीरे करते हुए भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए व्यापारिक पवनें हमारी बढ़ती हैं। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो जब यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ये आ रही है, तो टक्कर होना तो स्वाभाविक है। एक टक्कर होना तो स्वाभाविक है, और जब टक्कर होगा तो क्या होगा, एक साइक्लोन बनेगा। तो यही होता है यहाँ पर। यहाँ से जब ये चलती हैं मानसून की पवनें, जब बंगाल की खाड़ी की शाखा में ऐसे ये चलती रहती हैं
और ये तो चलती रहती हैं, साथ में क्या होता है, इधर से ट्रेड आती रहती है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड होती है वो भी आती रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड क्या करती है, ये टकराती हैं दोनों और चक्रवात बनाती हैं। क्या बनाती हैं, चक्रवात बनाती हैं। और इस चक्रवात को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, जो इसकी जो अगर हम इसकी दिशा की बात हम करें तो ये हमेशा अपने एक्सिस पर, ये अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर ये कैसे चलती हैं, ये घड़ियों के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं ये, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं और साथ ही साथ ये अपने ऑर्बिट पर ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती हैं, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट घूमती हैं, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम की ओर ये ऐसे यहाँ पे घूमती हैं ऐसे, और अपने ऑर्बिट पे इस तरीके से चलती रहती हैं। तो चक्रवात यहाँ बना और इस तरीके से चलती रहती हैं, पूरब से पश्चिम घूमती हैं। तो जब ये पूरब से पश्चिम चलता है तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे वहाँ पे वेस्टर्न घाट था वैसे ही यहाँ पे पूर्वी घाट भी है, यहाँ पे हमारा पूर्वी घाट भी है, ईस्टर्न घाट, यहाँ पे हमारा ईस्टर्न घाट भी तो है, यहाँ पे हमारा ईस्टर्न घाट है। चलिए ठीक है, तो ईस्टर्न घाट जब है तो हम जानते हैं कि ये ईस्टर्न घाट जो है, पूर्वी घाट जो है, ये कटा फटा है, ये कटा फटा है। तो ये इसके कटा फटा होने से क्या होता है कि जब ये चक्रवात जब इधर घूमते हैं तो ये इन पर्वतों से, ईस्टर्न घाट के पर्वतों से टकराते हैं। क्या होता है, इन ईस्टर्न घाट के पर्वतों से ये टकराते हैं, पर्वतों से टकराते हैं, ठीक है। पर्वतों से टकराते हैं तो वहाँ पे वर्षा कर देते हैं। वहाँ से क्या करते हैं, जहाँ पे टकराया वहाँ पे तो वर्षा कर दी। बस इतना ही नहीं होगा, यहाँ पर तो वर्षा कर दी, और ये जो वर्षा हुई ये कैसी वर्षा है, किसके कारण हो रही है, जो चक्रवात बन रहे हैं उसके कारण हो रही है ना। तो इनको नाम दिया जाता है चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो हमारे पूर्वी घाट पर जो वर्षा होती है वो साइक्लोन वाली होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, इसको चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये चक्रवाती वर्षा तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि ये कटे फिटे भी हैं, ये कटे फटे भी हैं। तो इनसे क्या होता है, इन घाटियों से, जहाँ पे कटे फिटे हैं वहाँ से घाटियों से ये पवनें अंदर घुस जाती हैं, चक्रवात की ये अंदर घुस जाती हैं, ठीक है। ये अंदर घुस गई कुछ पवनें, और जब अंदर घुस जाती हैं तो याद करिए हमने क्या किया था, अरब सागर से जो पवनें गई थी हमने उनको क्या किया था, अरब सागर से जो पवन गई थी वहाँ से अनाई मुडी में वर्षा की थी, उसके बाद कुछ आगे चली गई थी, और कुछ गैप में से आगे बढ़कर जो जितना थोड़ा बहुत वर्षा कर दे रही थी 50 सेंटीमीटर तक, उसके बाद वहीं पे इंतज़ार करती थी। किसका इंतज़ार करती थी, अपनी बिछड़ी हुई सहेलियों का इंतज़ार करती थी, अपनी बिछड़ी सहेलियों का यहीं पे इंतज़ार करती थी ना। हमने एक इंतज़ार रेखा की बात की थी, जहाँ से यहाँ पे पहुँचती थी शाखाएं अरब सागर की, वो वर्षा करती जितना हो सकता, उसके बाद इंतज़ार करने लगती। तो अब इनके इंतज़ार का फल मिलने वाला है इन्हें, अब इनके इंतज़ार का फल मिलने वाला है, क्योंकि इनकी बिछड़ी हुई सखी आने वाली है इन घाटियों से इनकी बिछड़ी हुई सखी आएगी, और जब ये मिलेंगी तो इतनी तेज़ मिलती हैं भाई, जैसे जब बहुत समय बाद कोई मिलता है तो बहुत तेज़ गले मिलता है ना, गले बहुत तेज़ मिलता है, तो वैसे ये भी मिलती हैं, ठीक है। जब बहुत समय बाद मिलते हैं कोई तो गले मिलता है तो एकदम से खुद दिल खोल कर मिलते हैं, तो वैसे ये भी दिल खोल कर मिलते हैं और क्लाउड ब्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि ये साइक्लोन जब होता है, जब चक्रवात ये पूर्वी घाटों की दरारों से पार कर लेता है तो इनको मिलती है कावेरी, इनको कावेरी ताल मिलता है, ठीक है। और कावेरी तल के पास में है क्या, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी ताल के पास में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और
यहीं पर इंतज़ार कर रही होती अरब सागर वाली शाखा। तो इनसे क्या होता है, जब ये मिलती हैं आपस में तो क्लाउड बर्स्ट कर देती हैं, क्लाउड बर्स्ट कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये फिर आगे बढ़ जाती हैं। एक और स्लाइड हम ले लेते हैं। तो जब ये आगे इस तरह से यहाँ पे इंटर करती हैं, ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे चलती रहती हैं, इंटर करती रहती हैं। तो एक बार यहाँ पे हो गया इनका, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर क्लाउड बर्स्ट हो गया। जब ये और आगे गई तो इनको मिली कृष्णा की घाटियाँ, कृष्णा नदी की घाटियाँ इनको मिल जाती हैं। ठीक है, और जब ये कृष्णा घटी की घाटियों से ये चक्रवाती वर्षा करता हुआ फिर आगे और बढ़ जाता है और महाराष्ट्र तक पहुंचता है, महाराष्ट्र तक पहुंचता है। और अक्सर आपने सुना होगा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास में, महाबलेश्वर के पास में क्लाउड बर्स्ट होता है। आपने अक्सर सुना होगा इस चीज़ को। यही होता है, यही होता है, क्योंकि जब ये वहाँ पहुँचता है तो महाबलेश्वर के पास में भी ऐसे ही चक्रवाती वर्षा करता है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पर भी इसकी एक बिछड़ी शाखा इंतज़ार कर रही होती है अरब सागर की, और इन घाटियों में क्लाउड बर्स्ट होता है और 150 सेंटीमीटर तक यहाँ भी वर्षा हो जाती है, 150 सेंटीमीटर तक यहाँ भी वर्षा हो जाती है। चलिए यहाँ से भी हो जाने दीजिए, हम और आगे बढ़ जाते हैं। हम और जब आगे बढ़ते हैं तो मिलती है गोदावरी की घाटियाँ, हमको मिलती हैं गोदावरी की घाटियाँ। जब गोदावरी की घाटियाँ मिल जाती हैं तो आगे बात और आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे जो पूर्वी घाट पे टकरा कर तो वर्षा हुई ही हुई, इन घाटियों से भी पवनें अंदर चली जाती हैं, इन घाटियों से भी पवनें अंदर चली जाती हैं। और होता क्या है, इनको मिल जाती हैं बैतुल पठार, बैतुल पठार मिल जाता है, इनको मिल जाती है धूपगढ़ पठार। और आपको याद होगा कि यह भी इंतज़ार रेखा वाली ही कहानी है। यहाँ पर भी शाखा आकर इंतज़ार कर रही होती थी। फिर से वही कहानी, क्लाउड बर्स्ट, फिर से क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो इस तरीके से ये एंट्री करती जाती हैं और वर्षा करती जाती हैं। तो इस तरीके से इनकी कहानी चल रही होती है। साइक्लोन और पूर्वी घाट पे हमारी इस तरह से याद रखिएगा कि चक्रवात वर्षा होती है। फिर और गोदावरी से आगे और ये बढ़ती हैं, इनको मिल जाती है महानदी की घाटियाँ, इनको मिल जाती है महानदी की घाटियाँ। ठीक है, तो महानदी की घाटियों के मुहाने से फिर से ये और आगे बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जो घाटियों पे जब प्रवेश करती हैं तो लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे प्रभाव भी ज़्यादा होता है वर्षा का। यहाँ वर्षा का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहीं पर उड़ीसा में एक ज़िला पड़ता है, उड़ीसा में एक ज़िला पड़ता है जगत सिंहपुर, उड़ीसा में एक ज़िला पड़ता है जगत सिंहपुर। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चक्रवात बहुत तेज़ घूमता है, यहाँ पर चक्रवात बहुत तेज़ घूमता है। ठीक है, चक्रवात क्या होता है, बहुत तेज़ घूमता है। और यहाँ पर क्या निर्माण कर देता है, सुपर साइक्लोन का। सुपर साइक्लोन, अगर बात की जाए सुपर साइक्लोन कहाँ बनता है तो जगत सिंहपुर बनता है। कहाँ पे है ये, यह उड़ीसा में है, यह उड़ीसा में है। ठीक है, और साइक्लोन जब ये और अंदर जाता है तो इसके यहाँ पर क्या है, महानदी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, महानदी जो है वो पहाड़ियों से घिरी है। छत्तीसगढ़ राज्य पड़ता है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य क्या है, तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तीन तरीके से तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जब ये साइक्लोन अंदर जाता है तो इन पहाड़ियों से जब टकराता है तो खूब वर्षा करता है। छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी वर्षा हो जाती है और यही कारण है कि यहाँ पे धान की खेती भी बहुत होती है। जो छत्तीसगढ़ का विभाजन एमपी से हुआ था, इसमें इस खेती का भी बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो धान की खेती भी यहाँ पे खूब अच्छी होती, क्योंकि यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है। इसी तरह से ये दामोदर नदी की घाटियों से फिर एंट्री करते हुए, दामोदर नदी की घाटियों से एंट्री करती है और ये साइक्लोन घुसकर पंचायत डैम जो है वहाँ से नमी उमी ग्रहण करता है और हजारीबाग पठार पर वर्षा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। यहाँ पे साइक्लोनिक वर्षा अंदर आई, यहाँ पे पठार मिला और उधर की शाखा मिली, साइक्लोन बर्स्ट हुआ, पठार मिले, वर्षा हुआ, इस तरीके की कहानी चलती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे नदी घाटियाँ मिलेंगी और इनको यहाँ पे
इस तरीके से ये अंदर घुस घुस कर वर्षा करती रहेंगी। ठीक है, चलिए करने दीजिए इनको। उसके बाद बीच में आप देखिए यहाँ पर ये बांग्लादेश भी तो पड़ जाता है, यहाँ पर बांग्लादेश भी पड़ जाता है जो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। और यहाँ बारिश वारिश नहीं करती। बारिश होने के लिए भैया टोपोग्राफी तो कुछ चाहिए ना, यहाँ पे तो पूरा फ्लैट ही फ्लैट है। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश वारिश नहीं होती और ऊपर ऊपर निकल जाती हैं ये ऊपर ऊपर कर निकल जाती हैं, ज़्यादा बारिश वारिश करती नहीं हैं। और जब आगे बढ़ती हैं तो आप जानते ही हैं यहाँ पर क्या मिल जाता है, गारो नॉर्थ ईस्ट जब पहुँचती हैं इनको तो गारो, खासी और जयंतिया मिल जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया मिल जाती हैं। जब गारो, खासी, जयंतिया इनको मिल जाती हैं तो ये बिल्कुल खड़े कगार हैं, बिल्कुल खड़े कगार हैं। और चक्रवात को कहता है भैया बस हम इस पर अब चढ़ेंगे ही, कुछ भी हो जाए इस खड़े कगार पे हम चढ़ेंगे ही। और इससे टकरा कर ये 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पर ऊपर चली जाती हैं। और जब ऊपर जाती हैं तो टेम्परेचर जाता है घट, टेम्परेचर घट जाता है और खूब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, इनकी जो आर्द्रता होती है, इनकी ह्यूमिडिटी होती है वो हो जाती है बढ़, आर्द्रता बढ़ जाती है। और क्या होता है, वर्षण होता है, तेज वर्षण होता है। ठीक है, आप जानते हैं मासिनराम और चेरापूंजी में खूब बारिश होती है, इसका कारण यही है। मासिनराम और चेरापूंजी में काफ़ी बारिश होती है, उसका कारण यही है। ठीक है, जहाँ मासिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। ठीक, फिर आगे ये और बढ़ जाती हैं, वर्षा हो गया, चलिए ठीक है। सूरमा की घाटियाँ पड़ती हैं, सूरमा की घाटियाँ पड़ती हैं। सूरमा घाटियों से नमी लिया, इन सूरमा घाटियों से नमी लेते हैं, नमी लेते हैं। और जब नमी ले लेते हैं तो आगे और चले जाते हैं, ये नम हवाएं आगे बढ़ती हैं। और इधर यहाँ पर जैसे ये ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र आता है, जब इधर से यहाँ पे चीन से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर पहुँचती हैं। तो एक देख रहे हैं एकदम बंद सा पड़ रहा है ना, ये एक बार घुस गए तो निकल नहीं पाओगे। वही वाली कहानी है, जैसे पुराने पिक्चरों में डॉन लोग बोला करते थे ना, ये वन वे है भैया, यहाँ आ गए तो जा नहीं पाओगे। तो वैसे यहाँ पे जब ये हवाएं पहुँचती हैं, यहाँ पे ये हवाएं पहुँचती हैं तो निकलने का तो रास्ता मिलता नहीं है, बस घूमते रहो, घूमते रहती हैं। और लेटेंट हीट से इनका खूब होता है संघनन, खूब वर्षा होती है, लेटेंट हीट से खूब संघनन होता है और खूब वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर तक इनकी हो जाती है वर्षा, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और यहीं पे होती हैं क्या, नागा पटकोई की पहाड़ियाँ भी होती हैं, नागा पटकोई ये पहाड़ियाँ भी यहीं रहती हैं। तो जब खूब वर्षा हो रही होती है, पवन घूम रही होती है, तो किसी तरह से भागने की कोशिश करी तो भैया हमारा जंजाल यहाँ से छूटे और हम निकल जाएँ यहाँ से, यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है अब। तो ये नागा पटकोई के पहाड़ियों के पास से पीछे से और पवनें भागने लगती हैं और कोई नियम वम फेरोल वेरोल का कोई फॉलो नहीं होता है। फिर फेरोल नियम वम कहती है, नियम गया फालतू में है ये सब, इनको छोड़ो, बस यहाँ से निकलो। और ये नागा पटकोई पहाड़ियों के पीछे से ये पवन निकलने लगती है और किसी ना नियम का, ना कोरियोलिस बल का, ना फेरोल का कोई नियम नहीं फॉलो करती। और ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट घूम जाती हैं, साउथ वेस्ट घूम जाती हैं नॉर्थ ईस्ट से और चलने लगती हैं इधर चलने लगती हैं अपना। ठीक है, जब ये चलती हैं तो ये पहुंचती हैं असम की घाटियां में। कहाँ पहुंचती हैं फिर, असम की घाटियों में पहुंच जाती हैं। और असम की घाटियों से ये ले लेती हैं नमी और फिर ये पहुंचती हैं वेस्ट बंगाल में। फिर ये कहाँ पहुंचती हैं, हमारे वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में करती हैं वर्षा, वेस्ट बंगाल में वर्षा करती हैं कितना, 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा कर देती हैं। और यहीं पे हमारा शिवालिक भी खड़ा है, यहीं पे हमारा इधर यहाँ पे शिवालिक भी खड़ा हुआ है। तो ये नदियाँ जो होती हैं हमेशा अपने, ये जो पवनें हैं ये हमेशा दाहिने जाने का प्रयास कर रही होती हैं, ये पवनें दाहिने जाने का प्रयास कर रही होती हैं। और वहाँ पे खड़ा है शिवालिक और उनसे टकराते हुए वर्षा करते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बढ़ती रहती हैं, उनसे टकराते हुए वर्षा करती रहती हैं और पहुँच जाती हैं यूपी में। यूपी में पहुँचती हैं इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में भी वर्षा करती हैं ये। ठीक है,
फिर उसके बाद में और आगे बढ़ती हैं, दिल्ली तक जाती हैं, दिल्ली में वर्षा करती हैं 60 सेंटीमीटर तक में। तो इस तरीके से यहाँ पे चलते हुए ये वर्षा करती रहती हैं। और यहाँ पर इधर इनका जाने का क्या है, हमने बताया था ना, सबका केंद्र कहाँ होता है, थार डेजर्ट होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका होता है और प्रेशर कम होता है। तो ये भी वहीं जाने का प्रयास कर रही होती कि वहीं पे हमको चैन मिलेगा और वहीं पे हमको हमारी बिछड़ी सखी मिलेगी, कहाँ वाली, अरब सागर वाली। तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगी फिर ये इनसे मिलती है अरब सागर वाली शाखा से, और वहीं से शुरुआत फिर होती है विंटर मानसून की, जिसको हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, जिसको हम अपने विंटर मानसून को अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस तरीके से ये होती है वर्षा इनमें। ठीक है, तो अगर हम कहें कि कुल मिलाकर भारत में मानसून जो आया ग्रीष्मकालीन, उसमें आपने अभी तक कहीं हिमालय का रोल देखा? नहीं देखा। आपने कहीं भी हिमालय का रोल नहीं देखा। तो मतलब हिमालय का हमारे ग्रीष्मकालीन वर्षा में कोई रोल नहीं है, लेकिन एक ये विशेषता प्रदान कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर घूम रही थी ना, शिवालिक से टकराते हुए शिवालिक उसको उधर नहीं जाने दे रहा था, इसको दिशा प्रदान कर रहा था। तो हिमालय हमारी विंड को दिशा प्रदान करता है, हमारी मानसून को एक तरह से दिशा देते हुए विशेषता प्रदान करता है। ठीक है, और इस तरीके से ये होता है। उसके बाद हमने आपको पिछले भाग में एक और बात बताई थी कि मिर्ज़ापुर जो है वहाँ पर अमरकंटक घाटियों के आगे पड़ जाता है, वहाँ पर वो अरब सागर वाली शाखा वर्षा नहीं करती है। लेकिन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में वर्षा तो होती है। तो शाखा वहाँ पे वर्षा कैसे होती है? ऐसे होती है कि जब ये शाखा इधर से आ रही होती है, इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर रही होती है, तो यहीं पर पड़ती है एक नदी श्योक। यहाँ पर पड़ती है एक नदी श्योक, और श्योक के सहारे इसकी एक शाखा जो होती है, जो मानसून की आ रही होती है, वो इस दक्षिण की तरफ थोड़ा सा घूम जाती है। ठीक है, दक्षिण की तरफ घूम जाती है। और यहाँ पर मिर्ज़ापुर और अमरकंटक का क्षेत्र गर्म तो होता ही है, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, तो इसी कारण से थोड़ा घूमती है वहाँ पे, और मिर्ज़ापुर में जाकर वर्षा थोड़ी बहुत दे देती है, वर्षा मिर्ज़ापुर में कर देती है। तो मिर्ज़ापुर में जो वर्षा हो रही वो इसके कारण हो जा रही, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर लो क्रिएट हो रहा है, श्योक नदी सारी इधर से घूम जाती है। और ऐसे ही जो भांडेर का रीजन है, जो बुंदेलखंड का रीजन है, वहाँ भी ऐसे ही वर्षा ये करती हैं। वहाँ भी इतनी ज़्यादा ये गर्म हो जाते हैं कि बंगाल खाड़ी की शाखा कुछ उधर भी घूम जाती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम हुआ, और प्रेशर कम होते ही हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और ये तो हमारी हो गई कहानी। अब हम अक्सर ये आजकल हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि हमारा जैसे जो बात करें कि प्रेजेंट में अक्सर मानसून क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। मानसून डिले हो रहा है ना इधर से बंगाल खाड़ी शाखा से। तो ये है क्या चक्कर कि जब ये ब्रह्मपुत्र की साइड में इधर पहुंचती हैं, जहाँ पे ये एकदम फंस जाती हैं, वहाँ पर क्या है कि चाइना ने बना लिए हैं डैम वगैरह। चाइना ने ब्रह्मपुत्र पर बना लिए हैं डैम, बांध वगैरह। ठीक है, जिससे यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है ड्राई एक तरह से। ठीक है, टेम्परेचर हो जाता है, ये यहाँ पे ये डैम बनने से क्या होता है कि ये एक तरह से यहाँ पे ड्राई कंडीशन बन जाती है। ठीक, तो जब ये ड्राई कंडीशन बन जाती है तो उससे क्या होता है कि जब ये शाखाएं इधर चलती हैं तो इसमें उतनी नमी रहती नहीं, और धीरे धीरे वहाँ पे इनको इस वजह से ज़्यादा टाइम लगने लगता है कि ये वहीं पर घूमती रहती हैं, और फिर इनको जब असम की घाटी से मतलब मिलती हैं नमी उमी, तब ये यहाँ पे आती है। तो मेन ये चाइना वाले जो डैम बना के किसी तरह से इनडायरेक्टली भी प्रभावित करते हैं भारत के मानसून को। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं इनकी। और उसके बाद में अक्सर क्या होता है कि इलाहाबाद में प्रयागराज में क्या होता है, अक्सर आपको बिजली चमकने की घटना दिखती है, बिजली चमकने की खूब घटना दिखती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली चमकने की घटना होती है अक्सर। ठीक है, तो इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर जो अरब सागर की शाखा है और जो बंगाल खाड़ी की शाखा है, ये जब यहाँ पर आपस में टकराती हैं
तो यही क्या करती हैं, बिजली पैदा करती हैं और खूब चमकती हैं। ये बिजली यहाँ पे खूब चमकाती हैं, ठीक है। तो इस कारण से इलाहाबाद प्रयागराज के क्षेत्र में बिजली खूब चमकती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वेस्टर्न यूपी में मई जून के टाइम पे किसान पैदावार करके उसकी खूब सिंचाई करता है। मई जून के महीने में किसान खूब सिंचाई वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ से क्या होता है, नमी मिल जाती है। तो जो शाखा इधर से आते आते ऑलमोस्ट उसकी नमी अगर ख़त्म हो गई है तो यही नमी ले लेती है और यही नमी लेकर थोड़ी बहुत वर्षा फिर से करते हुए शिमला तक पहुंच जाती है। शिमला तक खूब वर्षा करती है ये, ठीक है। और शिमला तक खूब वर्षा करती है और फाइनली ये दोनों मिलती हैं, अरब सागर की शाखा अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में मिलती हैं और वहीं से फिर धीरे धीरे इनके वापस होने की शुरुआत हो जाती है और हमारा विंटर मानसून की शुरुआत होती है। तो ये हमारी कहानी हो गई किसके विषय में, पूरी की पूरी ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में। तो अब तक हमने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। अगर हम एक बार इनको रिवाइज करना चाहें कि किस तरीके से था तो वो भी हम देख लेते हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ घूमी थी मानसून, बंगाल खाड़ी वाली शाखा जो थी इधर जब आती है तो क्या हुआ, हमारा साइक्लोन बना, ट्रॉपिकल साइक्लोन बना था, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बना, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने से क्या हुआ, जब ये पूर्वी घाट पर पहुंची तो वहाँ की पहाड़ियों से टकराकर वर्षा की, पूर्वी घाट पर वर्षा की और कटे फिटे होने से आगे बढ़ गई उनसे और विभिन्न नदी घाटियों से होते हुए, इनसे होते हुए आगे बढ़ी और क्लाउड बर्स्ट की घटना भी हुई। फिर ये पहुंची उधर उड़ीसा साइड में, महानदी साइड में, फिर महानदी से हमारा छत्तीसगढ़ साइड में पहुंची, वहाँ पर वर्षा हुई, छत्तीसगढ़ में वर्षा हुई। फिर ये बंगाल होते हुए, बांग्लादेश मतलब बंगाल मतलब बांग्लादेश है, बांग्लादेश होते हुए खड़ी कगार पर मिलती हैं, मासिन राम वगैरह में खूब अच्छे से वर्षा कर देती हैं। फिर ये चली जाती हैं उधर एक नॉर्थ ईस्ट वाले जो एकदम बंद वाला रीजन है वहाँ चली जाती हैं और वहाँ काफ़ी देर तक घूमती रहती हैं। फिर नागा वगैरह की पहाड़ियों से होते हुए शिवालिक से सटे पहुँच जाती हैं, पश्चिम की ओर जाती हैं और शिमला तक में वर्षा होता है और नमी वगैरह जो आगे इधर जाते समय ख़त्म हो गई रहती है, वो इसको ले लेती हैं। ये इस समय सिंचाई जो किए रहते हैं किसान लोग, उसके अनुसार ये नमी ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी मानसून चलती रहती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि किस एरिया में कितना बारिश हो रहा है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं और देखते हैं कि एक मैप में हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है। तो आइए उसको भी देखते हैं हम। इसको भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे अगर हम देखें, हमारा ये वाला जो क्षेत्र है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर डायरेक्ट आते हुए वर्षा कर दे रही थी, ठीक है। एक हमारा ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा हो जाती है, 200 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा अधिक, यहाँ तक, इतना तक, ठीक है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक कह लीजिए, ठीक। उसके बाद में जब इनसे थोड़ा सा और आगे बढ़ती थी इधर इस तरीके से, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो जाती थी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये 100 से 200 सेंटीमीटर तक का वाला रेंज बन जाता है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वाला रेंज बन जाता है, ठीक। और इसी तरीके से जब हमारा इधर वाला जो क्षेत्र था हमारा, यहाँ पर तो बहुत लिमिटेड वर्षा थी, यहाँ पर बहुत लिमिटेड वर्षा हुआ करती थी और ये कितना हो जाता था हमारा 50 सेंटीमीटर से भी कम ऑलमोस्ट वर्षा होती थी, से
कम वर्षा होती थी। और उसके बाद में अगर हम इन वाले पे आ जाएं, इधर वालों पे अगर हम आ जाएं, तो इधर वाले पूर्वी घाट की तरफ, तो ये भी क्या, यहाँ पर भी क्या होता था, जो इससे पूर्वी घाट से जो जस्ट लगे हुए हैं यहाँ पर तो हो जाती थी वर्षा कितनी, 200 सेंटीमीटर के आसपास तक यहाँ पे वर्षा हो जा रही थी साइक्लोन से, ठीक। और उसके बाद में जब जैसे जैसे ये अंदर की तरफ पड़ती थी, ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे थोड़ा वर्षा कम होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम के आसपास में होती है, ठीक। ये थोड़ा सा जो क्षेत्र है, उसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। और जो हमारा इधर वाला क्षेत्र है, इसको तो हमने देखा ही कि यहाँ पे तो खूब वर्षा है भाई, ये वाले क्षेत्र में हमारा यहाँ पर पूरा खूब वर्षा है। यहाँ पर तो हमारा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाता है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाता है, ठीक। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे ये वाला पूरा रीजन देखते हैं, ये यहाँ से हमारा इस तरीके से, तो ये हमारा जो रीजन आता है, यहाँ पे हमारा अच्छी वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। और ऊपर में ये वाला हमारा जो प्रेजेंट का लद्दाख उद्दाख का क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ा वर्षा कम होता है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा जो होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और बाकी आपके जितने ये वाले खाली वाले क्षेत्र रह गए, ये बीच वाला जितना है, इनमें क्या होता है 50 से 100 के बीच में वर्षा बनी रहती है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। इस तरीके से वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और हम यहीं पे देख लेते हैं। हमने कहा था ना कि मानसून से ही आप पता लगा सकते हो कि हमारा वनस्पति कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी से हम समझ लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, जहाँ पे बारिश अच्छी होगी, जहाँ पे रेन अच्छी होगी, वहाँ पे ट्री कवर भी तो अच्छा होगा, फॉरेस्ट एरिया भी तो होगा ना, वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे होंगे ना। जहाँ पर ज़्यादा बारिश वहीं पे पेड़ पौधे ज़्यादा। तो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये वाला 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है, यहाँ पर तो हमको सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, वहाँ पे अच्छी खासी हमको बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ये हमारा जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट पे भी है। जब हमारा ये जो बीच में 50 से 100 सेंटीमीटर वाला है, यहाँ पे हमको इतनी वनस्पतियाँ नहीं देखने को मिलती हैं। हिमालय के आसपास में थोड़ी बहुत वर्षा ठीक हो रही है, इसलिए फिर वहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ मिलने लगता है, इस वजह से वहाँ पर उसी हिसाब से वनस्पति बदलने लगती है। इधर देखिए, यहाँ पे तो वर्षा ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या किस तरह की वनस्पति मिलेंगी? क्या कभी बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ मिल सकती हैं यहाँ पे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा वनस्पति, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा है, वहीं पर तो बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ मिलेंगी, लंबी लंबी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं वनस्पतियों को देख लेंगे, ठीक। हम वनस्पतियों को भी देखेंगे कि किस तरीके से वनस्पतियाँ होती हैं। और ये वनस्पतियाँ डिपेंडेंट किस पे होती हैं? इसी बारिश पर। ये वर्षा जो है इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं, ये हमारी वनस्पतियाँ भी। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको पूरा ग्रीष्मकालीन मानसून भारत का समझ में आ गया होगा। पूरा मानसून कवर कर लेता है भारत को, और जो बचा कुचा एरिया है वो हमारा विंटर मानसून कवर करता है, वो हमारा विंटर मानसून कवर करता है। उसको हम विंटर मानसून में भी देख लेंगे कैसे कैसे वहाँ पे जेट वापस आता है। जब उठता है यहाँ 12 किलोमीटर की हाइट पर उठता है, और उसको हिमालय और तिब्बत के पठार से दिशा मिल जाती है, और वो उल्टा वापस चलना शुरू कर देता है इधरी साइड में, क्योंकि सूर्य भी इधर आ रहा होता है, और ITCZ भी शिफ्ट करना वापस शुरू कर चुका होता है। ITCZ भी इधर शिफ्ट करना शुरू कर चुका होता है, और सूर्य देवता भी हमारे इधर आना शुरू कर चुके होते हैं। तो हमारा विंटर मानसून शुरू हो जाता है, और विंटर मानसून आती है। तो इन सब बातों को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का पार्ट, आपने सारी चीज़ों को नोट किया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा। ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी अपने जोड़िए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।